अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लैब अवर्स। आज हम अपनी 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ की गई प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a+4 + b = a+4 + b। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर a को 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4a, साथ इसके आ जाएगा +b = a। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4b। इसको मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 4ab = 4ab। तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जो हमने इसमें यूज़ की है? प्लस की थी। तो हम अपने बुक के पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर 7 में आपको एक प्रॉपर्टी दी गई है, खासियत तलाज़ुम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हमें 3 वैल्यूज़ दी गई, ए, बी और सी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसकी जो एग्जांपल दी गई है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं? इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो दोनों साइडों पे हमारे पास 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास एक ही आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके साथ? जमा के साथ, यानी प्लस के साथ। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अगर हम √2 को और √3 को दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। इस साइड पे भी √5 आएगा तो इस साइड पे भी √5 आएगा। अगर इन दोनों को प्लस करके आंसर सेम आ रहा है तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बुक पे दे दी गई है। ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स का मतलब होता है सिंबल चेंज करना। अगर तो वो प्लस में होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर वो माइनस में होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये -x है, ये पहले था x + x। हमने जब इसका इनवर्स लिया तो ये हो गया x + माइनस का x, और प्लस माइनस हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस है। जब x को x में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा? 0। तो जो सिंबल यूज हुआ है वो प्लस का था, तो हम इसको कहेंगे एडिशन, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a b + c। अगर हम a को प्लस करते हैं b के साथ भी, यानी दोनों तरफ हम a के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं b और c को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ab + ac। यानी a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में हमारे पास है प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया ac। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं। अब ये वाली जो चीज़ है, इसी को हम इधर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास भी यही दी गई है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन है। यानी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन साथ में क्या करना है? ऐड भी करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन। लेकिन अगर वो माइनस में होगा तो हम उसको कहेंगे ये सब्सट्रैक्टिंग है। अगर वो एडिशन में है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है और एडिशन में है, तो हम उसको कहेंगे कि ये ओवर एडिशन है। लेकिन अगर वो सब्सट्रैक्ट में होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये ओवर सब्सट्रैक्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 + 0 = 16। आप 16 को 0 में प्लस करें या 0 को 16 में प्लस करें, हमारे पास आंसर 16 ही आएगा। तो हम इसको अपनी प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। अगर a को 0 में प्लस करें या फिर 0 को a में प्लस करें, आंसर में हमारे पास a ही आएगा। इस क्वेश्चन की एग्जांपल को देखें, 5 + 0 = 5 = 0 + 5। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 × 1 = 100। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमारे पास 100 ही आएगा। तो ये भी जैसे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, वैसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 5 × 8। अब हम जब 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 × 4, 4 5 20 × 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 4 4 16 0।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जार 16 और ये 0 इसके साथ आ गया। दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसी तरह हमने ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि हमारे पास आंसर जो था वो सेम आ रहा था, तो हमने उसको कहा खासियत तराजुम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको भी हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन की थी, ये मल्टीप्लिकेशन की है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमारे पास हमेशा सेम आएगा। इसी तरह आप इसकी एग्जांपल देखें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या फाइंड करना है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिन प्रॉपर्टीज का यूज इन क्वेश्चन में किया गया है, हमने उन प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज बाय 0 लेस देन 2। इस साइन का क्या मतलब है कि हमने कोई फॉर्मूला, कोई वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई की है, जिसके बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। किसके ऊपर अप्लाई किया है? इस वैल्यू के ऊपर हमने कोई फॉर्मूला या फिर कोई वैल्यू अप्लाई की है, जिसके बाद हमारे पास 0 लेस देन 2 आ रहा है। अगर हम देखें, अगर हम अपने पेज नंबर 8 पे एक प्रॉपर्टी को देखें, ये वाली प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए जो है वो बी के इक्वल है। अगर हम ए को सी में और बी को सी में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, यानी ए की कीमत हमारे पास क्या है? -3 है। ये ए की कीमत है। ए की कीमत किसके बराबर है? बी के बराबर। तो हमारे पास बी की कीमत भी क्या हुई? -3। हमने जो है वो बस इसी प्रॉपर्टी को देखना है और हमने कहना है कि ये हमारी कौन सी है, जो मेरी खसूसियत है। क्योंकि जब हम ए में सी को प्लस करें या बी में सी को प्लस करें तो हमारे पास 0 और 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर हम -3 में प्लस करें 3 को और इज इक्वल टू इम्प्लाइज बाय, या फिर हम लेस देन बोलते हैं, -1 में प्लस करें 3 को, जब इधर से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इधर से माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास 0 लेस देन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी हो देन हमारे पास क्या आ रहा है? 1/a ग्रेटर देन बी। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी रेसिप्रोकल होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कैसे? जब हम किसी चीज़ का इन्वर्स लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, या फिर हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमेशा उसके साइन को चेंज करते हैं या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो जब हम इसके साइन को या फिर पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये हमारे पे इस फॉर्म में आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन डायरेक्शन इसकी तब चेंज होगी जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव में होगी वैल्यू तो हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बल्कि वही डायरेक्शन रहेगी। इस क्वेश्चन को देखें। अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, हमें पता है जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे के नीचे क्या होता है? 1। अब बी के बटे के नीचे भी 1 है। हमने कहा हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये नीचे वाली जो वैल्यू वो ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे जाएगी। तो ये 1/a और ये हो जाएगा 1/b। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में थी तो हम इनका डायरेक्शन चेंज जो है वो कर देंगे, जब क्योंकि साइन भी चेंज है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली नीचे आ गई है, दोनों वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई तो इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अगर हमारे पास इफ ए लेस देन बी हो तो हमारे पास ए और सी आ रहे हैं, लेस देन बी प्लस सी आ रहे हैं। ये कैसे आएगा? अगर हम ए में प्लस कर देते हैं सी को, दूसरी साइड में भी हम बी में प्लस कर देते हैं सी को, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? क्योंकि हमने प्लस किया यानी ऐड किया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 हो देन ए लेस देन बी होगा। अगर आपके पास ए और सी हो, उसके साथ बी और सी आ रहा है, फिर हम इसको जो सी की वैल्यू हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। कैसे? क्वेश्चन को दोबारा देखें कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइडों पे, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी के साथ। ठीक है, हमने ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई किया सी को, और हमारे पास उसने बोला सी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अब इसको देखें, अगर इसको सी के साथ डिवाइड भी कर दें, सी के साथ सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर में बच गया ए और बी। ये हमारे पास आ गया। अब इसको डिवीजन के बाद हमारे पास ए लेस देन बी आया है। तो ये कैसे आया?
क्योंकि हमारे पास जो c की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी, यानी 0 से बड़ी थी 1 2 3 4 5, कोई भी वैल्यू थी वो पॉजिटिव में वैल्यू थी, ठीक है। इस वजह से इसका साइन चेंज नहीं हुआ, यही साइन रहा जो इसके साथ था। तो हम इसको कहेंगे ये कौन सी वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है बट इन इक्वालिटी, ठीक है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक बात याद रखें, अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव में होगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। हमने फिर से c को मल्टीप्लाई किया है a के साथ और b के साथ भी, लेकिन इस दफ़ा कंडीशन ये है हमारे पास कि c जो है वो लेस देन 0 है, यानी पहले c ग्रेटर देन 0 था 1 2 3 4 पॉजिटिव में, लेकिन अब c लेस देन 0 है तो ये -1 है, -2 है, -3 है, यानी पहले वैल्यूज पॉजिटिव में थी अब वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं। तो जब हम नेगेटिव वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद नेगेटिव वैल्यू से इसको कट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b हो। इसमें तीन प्रॉपर्टीज दी गई, एक तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल की। अगर आप अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 8 के ऊपर तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दे दी गई है, a इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसको हम नाम दे देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन। इन दो वैल्यूज के दरमियान हमने रैशनल नंबर को फाइंड करना है, लेकिन कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2। यानी ये हमारे पास 1 3 है और ये हमारे पास 1/4 है। तो हम यहाँ पर पड़े हुए दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अपनी बुक पे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, 2 और 3 के दरमियान नातक अदाद को मालूम करें। हम जब इनको मालूम करेंगे कितने नातक अदद बोले गए हैं, 2 बोले गए हैं, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। डिवाइड किसके साथ करना था, 2 के साथ, और हमें पता है कि बटे के नीचे बटा नहीं रह सकता, इसलिए हम इसका बटा जो है वो अलहदा कर देते हैं। तो ये 1/3 प्लस 1/4, इसके साथ ये बटा था यानी डिवीजन थी, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 2। हमें पता है जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे के नीचे 1 है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 12। कैसे आएगा, ये देखिए 3/4 है, 3 1s are 3, ये 4 वैसे आ जाएगा, 2 2s are 4। तो फिर से दोबारा 1 का 1 आ जाएगा, 2 1s are 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6, 6 2s are 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर में आ गया 12। अब एलसीएम में क्या होता है कि हम दोनों साइडों पे जो एलसीएम में आंसर आता है उसको रखते हैं और कट कर लेते हैं। 3 4s are 12, 4 3s are 12। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4, दरम्यान में प्लस था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अब ये जो डिवीजन थी इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाली जो वैल्यू थी वो ऊपर चली गई और जो ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई, तो ये बन गया 1/2। अब 4 और 3 को प्लस करें, 7 आ जाएगा, बटे के नीचे हमारे आ रहा है 12। अब मल्टीप्लाई करना हमने 1/2 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 7। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ये हमारा पहला रैशनल नंबर फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी रैशनल नंबर को, ये देखें इसका रैशनल नंबर पहला है 5/2, इसको हमने रखना है पहले पॉइंट की जगह पे, यानी पहला जो डिजिट दिया गया था 2 उसकी जगह पे रखना। हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 1/3, तो हम इसको रख लेते हैं पहले डिजिट की जगह पे। वो क्या चीज रखेंगी, 7/24। हम इसको रख लेते हैं 7/24 और साथ इसमें प्लस 1/4 था, बटे के नीचे 2 आ जाएगा। दोबारा से हमें पता है कि बटे के नीचे बटा नहीं रह सकता, तो हम इसका बटा जो है वो अलहदा कर देते हैं। 7/24 प्लस 1/24, 7/24 प्लस 1/4, और 2 इसके साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो 2/1 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम।
ये देखिए 4 है, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, हमारे पास एलसीएम में आ रहा है 24। अब 24 को हम दोनों साइडों पर रख के कट कर लेते हैं, तो ये 24 और 24 कट हो गए, 4 6 जार 24, तो ये 7 1 7 आ जाएगा प्लस 6 1 6 आ जाएगा। दूसरी साइड पे ये डिवीजन थी, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 7 और 6 को प्लस करने के बाद आंसर आता है 13, 24 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जब हम 13 को 1 के साथ और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 13 1 जार 13, 24 2 जार 48। अब ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड रैशनल नंबर है, तो हमारे पास एक आया 7/24 और सेकंड जो आया वो आया 13/48। ये दो रैशनल नंबर हमने फाइंड किए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 4। इन दो वैल्यूज के दरमियान भी हमने क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने इनके दरमियान रखे गए दो रैशनल नंबर को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये सिंपल है, पीछे हमने किया वो बटे में था, लेकिन इसके बटे के नीचे बटा नहीं है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 7/2, ये हो गया हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। अब इस वैल्यू को हमने इसकी जगह पे पुट कर देना है। 3 की जगह पे हम रखेंगे 7/2 + 4 बटे के नीचे क्या आ गया 2। अब हमें पता है कि 7/2 है और इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके बटे के नीचे 1 आ गया। हम बटे के नीचे बटे को नहीं रख सकते, तो इसको हम साइड पे ले जाते हैं। 4/1, ये डिवाइड है 2/1, 7 और ये 2 का जो है वो हम 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 ही है, 2 ही आएगा। जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर में 2 ही आएगा। तो 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसके साथ हुआ तो यहाँ पे आ गया 1, 7 1 जार 7 + 4 2 जार 8। अब ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, 1/2 आ गया। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाता है 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को 2 के साथ करें, 15 1 15, 2 2 जार 4 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर है। एक हमने ये फाइंड किया, सेकंड जो था वो हमने ये फाइंड किया, ये हमारा असल आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 एंड 4/5। अब जो 3/5 और 4/5 है, इनके दरमियान भी हमने क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है जो इनके दरमियान दो पड़े हुए हैं। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, इनको हम पहले प्लस कर लेंगे, 3/5 + 4/5 और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब ये भी बटा है, ये भी बटा है, तो ये बटे के नीचे बटा नहीं रह सकता, तो हम इसका बटा पहले अलग करेंगे। 4/5 ये चेंज हो जाएगा 2/1 में। अब इसका पहले एलसीएम लेते हैं 5 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 5। तो दोनों साइड पे 5 को डिवाइड कर लें, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 + 4 और डिवीजन जो है वो इसकी चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 1/2 आ गया। 3 और 4 को प्लस करें 7/5 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1/2 के साथ। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 के साथ करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 2 जार 10। ये हमारा आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर को हमने 3/5 की जगह पे पुट करना है, यानी जहाँ पर 3/5 था हमने उसकी जगह पे रखना है 7/10 प्लस करेंगे 4/5। बटे के नीचे 2 आ रहा था, तो बटे के नीचे बटा नहीं रह सकता, इसका बटा हम अलहदा कर देते हैं, प्लस 4/5 डिवाइड 2/1। अब 10 और 5 की जो है वो हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 10 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 1, 2 1 जार 2। 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। इधर मल्टीप्लाई करें इसको, 5 2 जार 10, 10 के साथ 10 का कैंसिल हो गया, 7 + 4 2 जार 8। जो डिवीजन है ये किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये 1/2 आ जाएगा। 7 और 8 को प्लस करें, हमारे पास 15 आ जाता है, बाई 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 2 के साथ करें, तो 15 1 15, 10 2 जार 20 आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये कट हो रहे हैं,
5 3s आर 15, 5 4s आर 24। तो ये आंसर आ गया 3/4। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 7/10 और 3/4। ये दो रैशनल नंबर जो हमने इनमें फाइंड किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।